इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंग निर्यापक संबर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में कुमारी नीलम जैन जाकलौन गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुते। जिज्ञासा है कि पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? पुण्य शब्द जो है अनेक अर्थों में आता है। पुण्य शब्द जो है पूजा के अर्थ में भी है, पुण्य शब्द प्रशंसा के अर्थ में भी है, पुण्य शब्द पवित्र के अर्थ में भी है, पुण्य शब्द समृद्धि के अंत में भी है, भाग्य के सौभाग्य के अंत में भी अर्थ में भी है। धर्म शब्द जो है इसकी व्याख्या लोक व्यवहार में अलग है। लोक व्यवहार में धर्म कहलाता है भूखे को रोटी देना, ये भी धर्म है। आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना भी धर्म है। अब जब धार्मिक व्याख्या पे जाते हैं तो धार्मिक व्याख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सैद्धांतिक धर्म और एक होता है आचार परक धर्म। बत्थु सहावो धम्मो, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव धर्म है। अपने आप में कोई वस्तु धर्म से रहित नहीं है। अब एक शायद जो अपने आचार्य परक होता है वह धर्म अनेक प्रकार का है। क्षमा मार्दव आदि भी धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, दया से विशुद्ध होना भी धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, ये है। तीसरा धर्म होता है न्याय शास्त्रों के अनुसार, धर्म को बोलते पक्ष, धर्म को बोलते साध। जिसे साधा जाता है वो धर्म कहलाता है, जिसे सिद्ध किया जाता है वो धर्म कहलाता है, जो प्राप्तव्य होता है वो धर्म कहलाता है। जिस धर्म को कहते हैं आत्म स्वभाव, अपदीपो भव, वो एक वास्तविक धर्म कहलाता है। वो धर्म कारण रूप से भी होता है और एक कार्य रूप से होता है। जो धार्मिक रूप है तीन मानना चाहिए। एक कारण का कार्य जो अपन करते हैं, पूजा पाठ महाव्रत आदि, ये सब कारण के कार्य हैं। और कारण रूप जो धर्म है वो रत्नत्रय आत्मक होता है, जो 14वें गुण स्थान तक चलता है, जिसे मुनि महाराज कहते हैं। अरहंत कोई मुनि नहीं है, अरहंत कोई पद नहीं है, अरहंत भी मुनि ही हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने अरहंतों को मुनि के अंतर्गत लिया। 5 प्रकार के मुनि करने में अरहंत भगवान को स्नातक यानी अरहंत सिद्धांत में है ही नहीं। मुनि और मोह सिद्ध 2 ही पद होते हैं बस, और कोई पद नहीं होता। अरहंत कोई पद नहीं है, क्योंकि अरहंत स्नातक मुनि कहलाते हैं। पूज्यवर उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में पुलाक बकुश कुशील नरग्रंथ स्नातक, स्नातक 13वें 14 गुण स्थान वर्ती भी मुनि महाराज हैं। तो ये सब कारण रूप धर्म कहलाता है। और कार्य धर्म रूप कहलाता है जो परम पारणामिक टंकोत कीड़े ज्ञायक स्वरूप है,
वह हमारा शुद्ध धर्म कहलाता है। इसलिए धर्म एक इतना व्यापक है कि जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं उस दृष्टिकोण से वहाँ वह धर्म प्रतीत में आता है। दृष्टिकोण समझना पड़ेगा, तब धर्म की कोई नियत परिभाषा बनाई जा सकती है। ललित पिंड रमिया बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, नंदीश्वर दीप है तो वह शाश्वत है कि किसी द्वारा बनाया हुआ है? शाश्वत, अकृत्रिम, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं, हमेशा से था, है और रहेगा। कुछ जिज्ञासाएं महाराज जी जैनेतर भाइयों की हैं। दिनेश कुमार जी राठौर, नीमच मध्य प्रदेश। आपकी जिज्ञासा है, ये प्राय कर आपकी जिज्ञासा सुनते रहते हैं, प्रश्न भी करते हैं। व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है? जब किसी वस्तु को एक दीर्घ काल के लिए कोई निश्चित आकार दिया जाता है वह कहलाता है व्यंजन पर्याय। शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? वस्तु के जो किसी ना किसी आकार में कायम रखता है। सपोज कीजिए ये घड़ी है, ये इसकी व्यंजन पर्याय है, क्योंकि अभी भी है, 1 घंटे पहले भी थी, बाद में, लेकिन प्रति क्षण जो इसमें क्षरण हो रहा है, प्रति क्षण, प्रति समय, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो अर्थ पर्याय है। कोई भी वस्तु जो है एक साथ नहीं मिटती, एक एक समय से मिटती है। जैसे बेल ले लीजिए, एक बेल लता बढ़ती है, अब वो प्रति समय बढ़ रही है, लेकिन वो प्रति समय बढ़ना हमें दिखता नहीं है। हमें दिखता था कल बेल इतनी थी, आज इतनी बड़ी हो गई। तो जो हमें दीर्घकालीन जो बेल दिख रही है वो है व्यंजन पर्याय, और प्रति समय जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है वो अर्थ पर्याय है। सैद्धांतिक भाषा में अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। अगुरु लघु गुण का अर्थ है प्रति समय जो उस वस्तु के अविभागी प्रतिच्छेद क्षरण को प्राप्त हो रहे हैं वो अर्थ पर्याय है। आपको समझने के लिए दीपक, दीपक में घी भरा हुआ है, ज्योति जल रही है, प्रति समय जो घी कम हो रहा है, शक्ति कम हो रही है, वो अर्थ पर्याय है। और घंटे भर दीप जला तो जो घंटे भर का हमने दीप का रूप बनाया ये व्यंजन पर्याय है। 2 प्रकार की होती हैं, एक गुण व्यंजन पर्याय और एक द्रव्य व्यंजन पर्याय। गुण व्यंजन पर्याय का अर्थ है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि एक अंतर मुहूर्त के लिए जो अपनी पर्याय बनाते हैं, और प्रति समय जो उनमें ज्ञान में अविभागी प्रतिषेधों से पर्याय निकल रही है वो अर्थ पर्याय है। चूँकि आप जैन धर्म को उतना न समझ पाएँ तो इतना ही संक्षेप में समझ लें कि दीर्घकालीन के लिए जो आकार बनता है वो व्यंजन पर्याय है, और प्रति क्षण जो उसमें पूर्ण गलन यानी वृद्धि और ह्रास हो रहा है वह अर्थ पर्याय है, ऐसा मानना चाहिए। एक और है महाराज जी, भंवर लाल मालवी, गुरु जी सुधा सागर जी महाराज जी को प्रणाम। आपकी जिज्ञासा है, गुरु जी MLA गुरु बना लिया है, एक कबीर पंथ चलने वाले का, वह मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा है, इसलिए मैं दूसरा ग्रुप बना लूँ तो क्या? मैं आपसे यह प्रश्न है, मेरी आशा है। प्रणाम गुरु जी। MLA गुरु बना लिया है, एक कबीर पंथ चलने वाले का, वह मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा है, इसलिए मैं दूसरा ग्रुप बना लूँ? अभी आपके ऊपर निर्णय है, आप अपने गुरु के संबंध में कितना जानते हैं वो निर्णय आप खुद स्वयं ले सकते हैं। चेतन जैन दलतपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घर में कबूतर का घोंसला शुभ होता है या अशुभ होता है? अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कबूतर भी हमें उतने ही प्रिय है जितने आप हैं। अच्छा जैन मुजफ्फरनगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, स्वाध्याय किस दिन शुरू करना चाहिए और क्या जिस शास्त्र का स्वाध्याय मंदिर में कर रहे हैं उस शास्त्र का आगे का स्वाध्याय हम दिन के समय और घर पर भी
कर सकते हैं आपकी क्या? सुविधा अनुसार, पवित्रता के अनुसार, शुद्धता के अनुसार कौन सा ग्रंथ है जो घर में पढ़े जा सकते हैं। सामान्य भावनात्मक वर्तमान योग आदि के ग्रंथों में कोई बाधा नहीं, और क्रम से स्वाध्याय करो। शुरुआत से स्वाध्याय करोगे, धीरे धीरे ज्ञान आएगा। जिसलिए हमने एक स्वाध्याय का कोर्स दिया है आप लोगों को 12 वर्ष का। प्रति वर्ष कौन सा स्वाध्याय करना है, पहली वर्ष कौन सा, दूसरी वर्ष कौन सा, तीसरे, ऐसा हमने 12 वर्ष का कोर्स आपको तैयार करके दिया है। अब 12 वर्ष के कोर्स को आप खुद अपने आप में तय करिए और उस कोर्स के अनुसार आप अपना स्वाध्याय कीजिए। 10-12 साल में एक आप अच्छे खासे पंडित बन जाएंगे। पंडित नहीं तो एक श्रावक तो बनी जाएंगे। जो कुछ जैन धर्म का फर्स्ट एड है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। अतुल जैन पड़वा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, देवकृत अक्षय में अनंत भगवान के देवकृत अक्षय में धर्मचक्र आता है, तो धर्मचक्र कैसा दिखता है और इसका क्या कार्य होता है? धर्मचक्र कुछ नहीं, एक धर्म की प्रभावना है, धर्म का एक संकेत है जो साक्षात विघ्नों को दूर करता है। समोषण में कोई विघ्न नहीं आ सकते, समोषण पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता। समोषण में कभी भी किसी प्रकार का, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र है। जैसे सुदर्शन चक्र को देखते हुए कोई भी राजा जो है चक्रवर्ती मान करके स्वतः नमस्कार करता है, लड़ने का प्रयास नहीं करता है। इसी प्रकार धर्म चक्र को देख करके कोई भी व्यक्ति प्रतिशोध नहीं करता, सब समर्पण होते जाते हैं, सब भक्त बनते जाते हैं। धर्म चक्र जहाँ जहाँ से निकल जाता है अधर्म का परिहार होता जाता है, ऐसा ही मानना चाहिए। चक्र आकार का ही होता है, 16 या 32 आरे के संबंध में मिलता है और वह घूमता हुआ एक इंद्र उसे अपने मस्तक पर लेके चलता है। हरिवंश पुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने चक्र को लेकर के कई देव चल रहे थे आगे आगे, ऐसा उल्लेख है। कविता जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जिज्ञासा सुनते सुनते सामायिक कर सकते हैं क्या? अब आप गृहस्थ हैं इसलिए ऐसी कोई बाधा नहीं, क्योंकि सामायिक के संबंध में श्रावकाचारों में अनेक मत मिले हैं। चिंतन भी मिला है, तीर्थ वंदना भी मिली है, भक्ति भी मिली है, और निर्बद्ध जो है एक निर्वृत्ति पूर्वक बैठना, ये भी मिला है। श्रावकाचारों में विशेष रूप से सामायिक में पंच परमेष्टि के स्मरण का उल्लेख मिलता है। पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करना। बरांग चरित्र में भी ऐसा आया है कि जब बरांग सामायिक में बैठता था तो पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते थे। तो महान दोष तो नहीं है, लेकिन निर्वृत्ति रूप सामायिक करने में और इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा, कर सकते हैं। पर लेकिन ध्यान रखना, सुन सकते हो, टीवी चालू नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, चैनल बदल नहीं सकते। कोई बदलने का होता ना, वो बदल। हाँ, बस चालू है तो बस आप बस बैठे रहो, चुपचाप सुनते रहो। लेकिन तुम कहो उसको ऑन करो, चालू करो, बंद करो, वो कोई हरकत नहीं करोगे। बस चालू है तो है और बंद है तो है, बस ठीक है सामने। अशोक जैन गुड्डू, चांदवानी, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, चिंता मुक्त होकर अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं? चिंता मुक्त के होने का सवाल है। ये 3 बातें बताई थी आपको। एक तो अपने आप को किसी अपराध प्रवृत्ति से बचाओ, अपराधियों की संगति से बचाओ, 2 चीज़ें। तीसरा, ऐसी महत्वाकांक्षाएं मत करो
जिनको तुम पूरी ही ना कर पाओ। अभी जो प्रातः काल के प्रवचन चल रहे हैं, उन प्रवचनों को यदि आप श्रावक अपने जीवन में उतारे, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। अभाव में दुखी मत हो, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग नाम के आर्त ध्यान को जीत लो, चिंता मुक्ति हो जाएगी। और आज हमारी जो सारी चिंताएं हैं जो है दुश्मन से कम है। दुश्मन कम हमें चिंतित करता है, सबसे ज़्यादा चिंता तो उनकी होती है जिनसे हमें राग होता है। दुश्मन ज़्यादा टेंशन नहीं देता, टेंशन देते हैं सबसे जो अपने निकटवर्ती है। वो बीमार हो जाए तो टेंशन, वो गुम जाए तो टेंशन, उसको कुछ हो जाए तो टेंशन। तो ऐसा मानना चाहिए। जैन एवं हैली जैन दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुत। जिज्ञासा है कि भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष होते हैं वो प्रत्येक एक एक जोड़े के अलग अलग होते हैं कि एक ही जगह होते हैं, वहाँ सब लोग जाकर उनसे मांग लेते हैं? नहीं, हर महल में अलग अलग होते हैं। एक एक महल हजारों किलोमीटरों का होता है, कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है। एक महल होता है, बगीचा होता है, बावड़ियाँ होती हैं, वन होते हैं, उपवन होते हैं, बहुत बड़ा, ललितपुर से भी बड़ा होता है। एक युगल के लिए ललितपुर तो कुछ भी नहीं है उनका। ललितपुर में तो इतना तो उनका एक आध बगीचा ही होगा, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, योजनों में होते हैं। और वो योजनों में उसमें सबके इंडिविजुअल, सबके अलग अलग कल्प वृक्ष होते हैं। उसका प्रमाण एक सबसे बड़ा मिला कि जब युग के आदि में सारी जनता में त्राही त्राही मच गई, कल्प वृक्षों ने फल देखने बन दिया, लेकिन नाभिराय के घर में कल्प वृक्ष थे तभी तो उनको पता नहीं चला। नाभिराय के आंगन में कल्प वृक्ष थे तभी उनको पता नहीं चला। तभी तो जनता ने आगे कहा कि साहब भोजन कहाँ से लाएं, मिलना बंद हो गया। तब जाकर के तो इससे सिद्ध है और कहा भी है कि सबके अलग अलग होते आठों के, वहाँ कोई लाइन नहीं लगाना पड़ती, भीड़ नहीं लगती। वैभव काला सूरज, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम लोग अंत्येष्टि के समय राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? हाँ, बोलने का परिणाम तो यही है कि कुछ भी दुनिया में सब बेकार है, एक राम नाम, भगवान नाम ही, ये बताने के लिए बोलते हैं। रूढ़ी बन गई है, परंपराएं बन गई। अब तो नाम नाम सत्य, कभी कभी क्या होती है, अच्छी वस्तु भी गलत स्थान पर रख दो तो वो गलत हो जाती है। दूध भी यदि शराब की दुकान पर पियोगे तो लोग उसको भी शराब कहने लग जाएंगे। अच्छी वस्तु भी बुरी संगति में आकर के बुरी संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। राम नाम सत्य बोला था एक उपदेश के लिए, अच्छे के लिए। आज राम नाम सत्य जो है क्योंकि बोल दे तो बड़ा झगड़ा हो जाए। यदि कोई तुम मांगलिक कार्य कर रहे हो, बेटा बहू का शादी के बाद पहला प्रवेश कर रहे हो, राम नाम सत्य है, ऐसा बोल दे तो पिटाई हो जाएगी। गलत नहीं है। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय महाकाव्य में इस बात को लिया है कि किस प्रकार की अच्छी वस्तुएं रूढ़ी में जाकर के किस प्रकार खतरनाक हो जाती है। तो यही उदाहरण उन्होंने जयोदय महाकाव्य में दिया। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सत्य था, लेकिन वो ये संसार है। कबीर ने भी यही लिखा कि संसार को कुछ नहीं कह सकते, कब क्या बना दे, शुभ को अशुभ कर दे और अशुभ को, अब वो आता ना दोहा, रंगी को नारंगी कहे, तत्व मिले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे कि देख कबीरा रोया। अब देखो नारंगी कितना बढ़िया कलर है उसका, और नाम क्या रख दिया, नारंगी। तत्व मिले तो खोया, खोवा को खोया कहते हैं। सब पानी उड़ गया, अब असली असली बड़ा तो भी कहते खोया। और चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी का नाम है, जो खड़ी हो उसका नाम गाड़ी है, लेकिन लोगों ने क्या कह दिया। तो ये संसार की नीतियां हैं, गलत नहीं था बात,
वो बहुत अच्छा वाक्य था, जो ये कहा जा रहा था हमेशा यही वाक्य बोलना चाहिए। मैंने तो प्रयास किया था पहले शुरू में कुछ दिन, एक बार प्रवचन दिया तो मैं पूरा प्रवचन देने के शुरू करने के पहले जय बोलता था और फिर बोलता था राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य है, और फिर प्रवचन शुरू करता था। लोगों ने कहा महाराज जी बहुत बुरा लगता है आप सुविध जैन रामगंज मंडी राजस्थान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। गुरुदेव, हमारे पास वर्तमान में जो सम्यक दर्शन है वह तो छऊ समय सम्यक दर्शन है। वह छऊ समय सम्यक दर्शन तो कई बार हो करके छूट जाता है, तो आज जो सम्यक दर्शन है वह सदैव बना रहेगा, इसका विश्वास कैसे करें और ऐसा क्या करें कि आज का सम्यक दर्शन सदैव बना रहे मोक्ष तक? कोई जरूरी नहीं है आपके परिणामों के ऊपर है। आपकी श्रद्धा यदि अड़ग है, आप यदि निशंकित हैं तो सम्यक दर्शन लेके भी जा सकते हैं। पंचम काल में भी सम्यक दर्शन लेकर के स्वर्ग जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। और लेकर आएंगे तो नहीं पंचम काल में। पंचम काल में कोई भी जीव आएगा तो मिथ्यात्व के साथ आएगा, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ लेके जा सकता है। संलेखना धारण करने वाले मुनि महाराज लोग, देश वृत्ति प्रतिमाधारी आदि, ये सब सम्यक दर्शन लेके जा सकते हैं। संतोष जैन मकरोनिया, अंकुर कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब अशुभ कर्म छोड़कर शुभ कर्म में आता है तो व्यवहारिक नए मोक्ष कहलाता है, तो क्या निश्चय नए व्यवहारिक में सहायक होता है? निश्चय नए तो कार्य है, हेतु नियत को हुई। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा, व्यवहार नय निश्चय नय का कारण है। निश्चय नय जब ही होगा तब पहले व्यवहार नय होगा। व्यवहार नय के बिना निश्चय नय नहीं होता है, ऐसा मानिए। जो निश्चय में हैं उनको पहले व्यवहार की क्लास पास करना ही पड़ेगा। जो व्यवहार की क्रियाओं में निपुण नहीं है वो निश्चय को नहीं पा सकते। यदि श्रावक व्यवहार की क्रियाएं सद आवश्यक नहीं करता है तो निश्चय के लिए सोचना व्यर्थ है। मुनि महाराज यदि अपने बाह्य 28 मूल पालन नहीं कर सकते तो निश्चय रूप शुद्ध उपयोग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति होती ही नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। मोहिनी जैन, नोएडा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि आजकल अंग दान करना जैन धर्म के अनुसार सही है या नहीं? ये दान नहीं है, सहयोग है। जो अपने बराबरी वालों को दिया जाए वो दान नहीं कहलाता, सहयोग कहलाता है। इसलिए आप लोग जो दान देते हैं अपने बराबरी वाले को देते हैं, धर्म बुद्धि से नहीं देते हैं, धर्म के लिए नहीं देते हैं, इसलिए वह सहयोग के रूप में आएगा। कल भी कहा था मैंने, समदत्ती कहलाएगा। इंदिरा जैन, कोटा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, 8 तारीख रविवार को पुष्प नक्षत्र है, तो जैन धर्म में पुष्प नक्षत्र का क्या महत्व है? उस दिन हमको क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब ऐसा कोई विशेष कार्य तो कह नहीं सकते, लेकिन रवि पुख गुरु पुख नक्षत्र अच्छे होते हैं, अच्छा इनका लक्षण होता है, शुभ दिन होता है, तो अब जिसको जो शुभ कार्य करना है कर सकते हैं। ऐसा प्रभाचंद जैन, बागीवार, नारेली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, संसार में जीव कहाँ कहाँ भ्रमण करता है? जहाँ जहाँ संसार है वहाँ भ्रमण करता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। जितने संसार में पर्याय हैं, 24 मार्गणाएँ होती हैं, उन मार्गणाओं में घूमता रहता है। सभी में पंच परावर्तन के अनुसार 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ उसने जन्म मरण या जीवन व्यतीत न किया।
दीपक कुमार जैन, पाली, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, दूधई क्षेत्र जो ललितपुर जिले के पाली गांव के पास है, अच्छा क्षेत्र है, उसका विकास काफी अभी कम है। वहां कह पर चुका हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, पुरातत्व की बहुत बड़ी समस्याएं। 2 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। अब उसके लिए तो जो दूधई वाले हैं वो ही अपने संभालते रहें और आगे कार्य करें। राजीव जैन शिवरार्थी, अमरपाटन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो माता चरम सवेरे पुत्र को जन्म देती है, उस माता को कितने भाव में कल्याण हो जाता है? और तीर्थंकर के जो माता पिता होते हैं वो नियम से मोक्ष जाते हैं, कितने भाव में? चरम शरीरी को जन्म देने वाली माता उसी भाव में मोक्ष जाए, ऐसा कोई नियम नहीं। स्त्री तो भाव में जाएगी नहीं, कोई नियम नहीं। कितने भी भाव भटक सकती है, कितने भी भाव, क्योंकि चरम शरीर को जन्म देने वाली माताओं का उनका निर्णय तो वो खुद ही करेंगे। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता उसी भाव में मोक्ष तो जाती नहीं है, पक्का है। अगले भाव में कितने भाव आज जाएगी ये भी पक्का नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि तीर्थंकर की माँ मोक्ष जाएगी, पुरुष बनने की बात जाएगी। कितने ही भाव लग सकते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया एडवोकेट, और तैयार रहें श्रीमती सूर्यकांता जी अजमेर। तीर्थ क्षेत्र शिरोमणि या हमारे यहाँ ललितपुर से जो दी गई उपाधि तीर्थ क्षेत्र चक्रवर्ती आध्यात्मिक संत परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एवं नगर गौरव परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वचन सिद्धि के धनी गुरुवर, आपकी जो वाणी खिलती है, जो प्रवचन होता है, वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की वाणी खिल रही हो। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महाराज कि आप जो जो बोलते हैं उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आती जो हमने कभी सुनी हो, पढ़ी हो या किसी चिंतनकारों के मुख से निकली हो। हर बात आपकी एक नई निराली होती है। आपकी शिक्षा में आपकी जो जीवन शैली है, जीवन परिचय है, उसमें हमने आपकी एजुकेशन केवल बीकॉम पढ़ा है, लेकिन आपने जो इतने तीर्थ बनाए हैं आपकी ही कला से, भले ही इंजीनियरों ने उसमें सहयोग किया हो, लेकिन जो सारी की सारी बुद्धि आपकी ही है। तो आप एक इंजीनियर हैं, बीई का काम किया है। आपने इन हम लोगों को एक रोग से दूर करने के भी कई उपाय बता दिए हैं। इसी प्रकार आपने हम वकीलों के पेशे को तो ऐसे सिद्ध कर दिया है कि हमने आज तक किसी भी अकाट तर्कों में भी इन तर्कों को नहीं सुना। आपने तो एक तक कर दिया जो आज तक कोई मानता ही नहीं था कि ज्यादा दिन चौका लगाओ तो भी उसमें पुण्य है। आपने हम गरीबों के लिए नरक से भी बचा दिया। अभी 4-5 दिन से जो आपका यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, उसमें अभी तक लोग जो कहते थे कि गरीब होना एक पाप है, लेकिन आपने हम गरीबों को भी, हम श्रावकों को भी एक अपने उससे ज्यादा बचा दिया कि जे आप लोगों में भी एक वरद हस्त है, और आप अपने जिसमें परम पूज्य मुनियों का आशीर्वाद होता है उससे ज्यादा आपने हम श्रावकों का भी आशीर्वाद बता दिया। तो ये अकाट तर्क तो कोई वकील भी नहीं दे सकता। तो इस प्रकार आप वकील भी हैं, क्या कहें हम आपको, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, आध्यात्मिक संत तो है ही। एक 3-4 दिन से महाराज हमारे मन में एक जिज्ञासा है
सोच रहा था कि कहूं या ना कहूं। एक दिन तो नाम लिखा दिया, लेकिन दौड़ते दौड़ते हुए आए, हमने आलोक भैया से नाम कटवाया। क्यों कटवाया कि सोच रहा था कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन फिर हमने ये निर्णय लिया कि अपने गुरु से ही अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं कराऊं तो किससे कराऊं। गुरुवर, हमारी जो जिज्ञासा है वो इन 4 लाइनों में अपनी बात को कह रहा हूं कि ऐ जिंदगी तू ही बता कि मैं क्या करूं। ऐ जिंदगी तू ही बता कि मैं क्या करूं। मौन के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, मौन के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। धन के हाथों बिक गए सभी नियम कानून, धन के हाथों बिक गए सभी नियम कानून। कि अब किसी अपराध की क्या कोई सजा ही नहीं। इन लाइनों में अपनी बात को कहने जा रहा हूं कि महाराज, हमने एक नियम लिया है। वो जो नियम यहां लिया था वो तो खुल्लम खुल्ला था, और आप विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन हमारे आप गुरु हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि आप हमें अपना भक्त मानते होंगे। मैंने उसी जो नियम लिया था उसके दूसरे दिन ही 13 फाइलें लोगों को बुला करके वापस कर दी थी। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो यहां कहे नहीं जा सकते। जब आप बोलते हैं तो उन नियमों को भी हम पाल लेते हैं। उनमें से एक नियम है कि हम किसी भी व्यक्ति की कहीं भी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि किसी व्यक्ति की आलोचना करो तो ये पाप होता है। लेकिन हमारे साथ साथ एक नियम और भी है जो हमने अपने परिचय में भी कहा था, और हमने जैसे अनेकों लोग, अनेकों भक्त गुरुओं को इस बात का भी नियम लेते हैं कि यदि किसी हमारे धर्म या धर्मायतनों पर कहीं कोई किसी प्रकार की आंच आती है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे, और वो भले ही आलोचना कही जाए। और अगर कोई इस तरह का अपराध करता है, कानून भले ही उसको पैसों के हाथों में क्षमा कर दी, लेकिन अगर हम उसकी कोई आलोचना करते हैं तो क्या वो पाप माना जाएगा, या फिर हमारे इस नियम को खंडित नहीं माना जाएगा, या फिर हम आपको को क्या करना चाहिए, इस बात पर पहली बात, आपने इतनी सारी बातें कह दी। मैं क्या हूं? मैं वही हूं जो मैं हूं। दूसरी बात है कि दृष्टिकोणों से जब देखते हैं तो हर वस्तु अनेक अनेक रूप में दिखती है। तीसरी बात है, तुमने कहा कि मैं क्या करूं। जब किसी को चारों तरफ से अंधेरा दिखता है, गाड़ी की लाइट खत्म हो जाती है, तो फिर एक ही इंतजार करो कि लाइट वाली गाड़ी आए, उसके पीछे अपनी गाड़ी डाल दो, बस चलते चलो। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना। मेरी लाइट वाली गाड़ी है। जय हो, जय हो, जय हो। मैंने एक बार आचार्य श्री के सामने ये बात कही थी। उनके दीक्षा दिवस समारोह था, बहुत पहले की घटना है, संभवतः पपोरा जी में थे, आचार्य श्री की दीक्षा के दिवस में। मैंने कहा कि हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, तुम नग्न थे और मुझे भी नग्न कर दिया। तुम नग्न थे, मुझे भी नग्न कर दिया। नग्नता वस्तु का स्वभाव है, न वस्तु का विभाव है। मैंने अभी जान लिया, मैंने अभी मान लिया। बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है? बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है? तुम्हारी अकल की नकल हमारी अकल ने की है, तुम्हारी अकल की नकल हमारी अकल ने की है। अतः जो तुम्हारी गति, अतः जो तुम्हारी मति सो हमारी मति, जो तुम्हारी गति सो हमारी गति। बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है? तो तुम्हारी कविता का जवाब मैंने कविता में दे दिया। जय हो गुरुदेव। लेकिन हम लोग भी महाराज जी इस बात को कहते हैं, बहुत संत सुने हैं, लेकिन बहुत मुनि हुए हैं, तो ये कहते हैं बहुत दीप जले और जलते आए हैं, बहुत दीप जले हैं और जलते आए हैं, पर सदियों बाद कोई ऐसा दीप जला है जिसकी रोशनी में हम सब चला करते हैं, जिसकी रोशनी में हम सब चला अभी मैं कविता कह दूं तो ये कवि सम्मेलन हो जाएगा जिज्ञासा के साथ। जय हो।
नमोस्तु महाराज। क्योंकि दूसरा दौर चालू हो जाएगा। जिज्ञासा करें श्रीमती सूर्यकांता जी अजमेर, तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी चंद्रलोक साहेदरा दिल्ली से सभी भक्तगण पधारे हैं। माइक चालू कर दें। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे मेरे चारों प्रकार के रात्रि के आहार के त्याग हैं, तो क्या मुझे प्रतिदिन नियम लेना आवश्यक है सायंकाल के भोजन के बाद? और साथ ही जैसे हम श्रीफल चढ़ाते हैं या हम बादाम चढ़ाते हैं, तो बादाम जब हम पूजा में चढ़ाते हैं तो उसकी गुल्ली वाला बादाम चढ़ा सकते हैं या बादाम ही चढ़ाना ज़्यादा श्रेष्ठ है? पहली बात, दो चीज़ें हैं कि नियम हमारे यम और नियम रूप में होते हैं। यदि कोई नियम हमने यम रूप में ले लिया जी, तो प्रतिदिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह नियम यदि हमारा बीच में टूट गया है, छोड़ दिया, तो हमें पुनः लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के लिए एक। दूसरी बात है, गुली भी और बादाम भी फल के रूप में जब चढ़ाएं तो पूरी बादाम चढ़ाना चाहिए, और नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं तो मिगी चढ़ाना चाहिए। मिगी में और बादाम में ही बोल रहे थे ना, मिगी यानी बीज जी। तो वो जो बीज है वो नैवेद्य के स्थान पर चढ़ेगा, और जब तक तुमने फोड़ा नहीं है तो वो फल के स्थान पर चढ़ेगा। जैसे श्रीफल है, श्रीफल फोड़ा नहीं है तो किस पे चढ़ेगा? यदि फोड़ दिया है तो नैवेद्य के रूप में आ जाता है, तो फल के रूप में ले सकते हो। फिर भी जब कभी नहीं है तो हमारे स्थापना निक्षेप से फल को नैवेद्य बना दो, नैवेद्य को फल बना दो, चल जाता है। लौंग फल भी है, लौंग फूल भी है, और कुछ नहीं हो तो लौंग को तोड़ दो तो धूप भी है। तो अब ये अपनी मजबूरी की है, लेकिन सामान यही होना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विकास जी चंद्रलोक साहेदरा दिल्ली, तैयार रहें श्रीमती अनीता मोदी ललितपुर। महानुभाव, महाराज श्री जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, उसके हमारे महायज्ञ नायक परिवार और साथ में हमारे सौधर्मेंद्र परिवार भी आज पंचकल्याणक महोत्सव का निमंत्रण पत्र लेकर के यहाँ पर पधारे हैं। वो आए पूज्य गुरुवर के समक्ष अपना निमंत्रण पत्र रख रहे हैं, और साथ ही जो द्रव्य दान की शोभा यात्रा प्रतिदिन निकला करती है, आज प्रथम यज्ञ नायक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्रीमान सिंघई महेंद्र कुमार जी, मनोज जी, विशाल जी सराफ, श्रीमती मालती जी, वीणा जी, संध्या जी, डॉक्टर सेजल, वर्षिता, अंश, अनुष आदि समस्त मनीषा ज्वेलर्स परिवार की ओर से तालाबपुरा से वहां से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, और कल दिनांक 20 तारीख को हमारे सौधर्मेंद्र और महायज्ञ नायक परिवार की ओर से उनके निज निवास से स्टेट बैंक के पास से वह शोभा यात्रा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आएगी। सौधर महायज्ञ नायक जो वस्तु था पंच कल्याणा का मुखिया होता है, जिसके कारण उस महायज्ञ नायक का मुझे भी निमंत्रण आया है पंचकणक में शामिल होने का। तो तुम्हारे शादी का कार्ड खोल के नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपना कार्ड तो देख सकता हूँ खोल के। हाँ, थोड़ा अच्छा बनाया है, पर और अच्छा नहीं बना, वैसा नहीं बना जैसा हमने दिखाया था। वो अभी रखे हुए हैं, ध्यान रखना। मैं वैसा इंतजार कर रहा हूँ, देखो कोई ऐसा आता है कि नहीं। जैसा हमने दिखाया था वैसा नहीं आया, वो तो वही था। ऊपर गजत बनाया अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, अलग से गजत बनाया। देखो जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विकास जी दिल्ली से, तैयार रहें श्रीमती अनीता मोदी ललितपुर। महाराज श्री चंद्रलोक जैन समाज शाहदरा दिल्ली की तरफ से आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि आपके चरण शाहदरा की तरफ आएं और हम अपने मंदिर जी का पंचकल्याणक आपके कर कमलों से संपन्न करवा सकें। यही प्रश्न यहाँ वाले लोगों ने कहा, ऐसा क्या प्रयास करें कि आपके चरण यहाँ से कहीं जावे ही नहीं।
महाराज जी उनका जवाब उन्हें, हमें हमारा जवाब दीजिए ना। इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो रस्सी खींचो, जिसकी खिंच जाए उसी तरफ चले जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता मोदी जी ललितपुर। तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट पचराई। महानुभाव, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुवर की सन्निधि में ललितपुर नगरी में ऐतिहासिक महामहोत्सव पंच कल्याणक के रूप में यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिमाओं का यहाँ पर सूर्य मंत्र दिया जाएगा और जो अभी पाषाण के रूप में है वो भगवान बनने की तैयारी में है और परमात्मा का स्वरूप धारण करेंगी। कुछ प्रतिमाएं शेष हैं और केवल वो 2, 3, 4 हमारे जो पुण्यशाली महापात्र हैं केवल उन्हीं के पुण्य से शेष हैं। आप हमारे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे। इस बैनर में गुफा मंदिर जो बनाया गया है और उस गुफा से जब ऊपर जाएंगे तो एक मानस्तंभ बनाया गया है, जिस मानस्तंभ में 5 मंजिल का मानस्तंभ होगा और प्रत्येक मंजिल में 4-4 प्रतिमाएं विराजित हैं। कोई महापुण्यशाली महापात्र ऐसा है जिसके पुण्य से मात्र 2 प्रतिमाएं शेष हैं, वो भी सबसे ऊपर वाली, ऐसी ऊपर की जो अभी अपन नीचे से खड़े होंगे तो ऊपर का हमको सबसे ऊपर जो 4 प्रतिमाएं विराजमान होंगी वो प्रतिमाएं नीचे से देखने में नजर आ रही हैं। और वो जो ऐसी प्रतिमाएं विराजमान होंगी ऐसे स्थान पर हैं, वो प्रतिमाओं की दृष्टि पूरे ललितपुर नगर को देखेंगी, सबसे ऊपर विराजित होंगी। 5 मंजिल का है, सबसे ऊपर की मंजिल पर 4 प्रतिमाएं होंगी और वो पूरे ललितपुर को निहारेंगी और पूरा ललितपुर उन प्रतिमाओं को निहारेगा। पूरे ललितपुर के यदि हम अपनी छत पर खड़े हो जाएंगे तो उन प्रतिमाओं का दर्शन हमें छत पर से हो जाएगा। इतना वहां की जो प्रतिमाओं का यदि पुण्यार्जन करना चाहे मात्र 2 पुण्यशाली महापात्रों को सौभाग्य मिलेगा और कुछ ही दिन शेष हैं। इतने जल्दी तो कोई भी अपना बीज भी डाले तो उसकी फसल भी नहीं पकेगी। जो आज आप बीज डालेंगे अपनी घोषणा करेंगे और 10 दिन बाद ज्ञान कल्याणक के दिन उनको पूज्यता प्राप्त हो जाएगी। आपका प्रशस्ति में पूरे परिवार का नाम आएगा। मात्र 11 कलश की राशि निर्धारित की गई है। 11 कलश की राशि से केवल 2 नामों की जरूरत है, वो यदि आप दे दें तो ये हो सकता है कि आपके पुण्य से ही ऐसा रह गया हो। जो भी महानुभाव देना चाहें वो अपने नाम कार्यालय में संपर्क करके दे सकते हैं। देखो एक नई चीज यहाँ पर, वैसे यहाँ हर चीज नई ही है और नया रूप है। अब वृक्ष भी एक नया है देख करके। और यहाँ पर अभी तक अपने 24 में भी भगवान बैठ रहे जो सब मोक्ष चले गए। वर्तमान 24 में भी सब महावीर स्वामी वगैरह कहाँ पहुँच गए? मोक्ष में। इस वृक्ष में इसमें वो तीर्थंकर बैठेंगे जो अभी पृथ्वी पर हैं। क्या बात, जय हो। जो अभी पृथ्वी पर हैं, उपदेश दे रहे हैं, समोषण लगा हुआ है, दिव्य धुनी खिल रही है, ऐसे भगवान अभी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। उन भगवानों को इस मूर्ति पर बैठाया जाएगा। अब बोलो कहाँ है वो तीर्थंकर? कौन है वो तीर्थंकर जो अभी पृथ्वी पर विद्यमान है? विदेह क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर जो 2.5 द्वीप में विराजमान है। जय हो, जय हो। श्री मंदिर, युग मंदिर, बाहु, सुबाहु आदि 20 तीर्थंकर। 5-4 विधेय क्षेत्र, जो विधेय क्षेत्र है ना, 5 मेरु हैं। तो 5 मेरु में 1 मेरु संबंधी 4, जम्बू द्वीप के 4, एक पूर्व विधेय में, उत्तर विधेय में, पूर्व विधेय में भी 2-2 हैं। तो ऐसे 4 भगवान अभी विराजमान हैं और ऐसे 5 मेरु हैं और 5 विधेय हैं और एक विधेय में 5-4 हैं। तो ऐसे 5 का 20 विद्यमान तीर्थंकर विराजमान होंगे। और सबसे ऊपर वो चतुर्मुखी भगवान बैठेंगे, श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, जो आज भी इस पृथ्वी पर रहकर धर्म का उपदेश दे रहे हैं, समोषण में विराजमान हैं। महाराज श्री हमें लगता और आप पूजा विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ, ऐसा आप पढ़ते हैं जी।
महाराज श्री, हमें लगता है कि जो अशोकनगर में चतुर्मास हुआ था त्रिकाल चौबीसी, हाँ, वहां पर विद्यमान तीर्थंकर आपके सानिध्य में विराजमान हुए, उसके बाद से शायद कहीं भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर नहीं हुए। ये अनूठी सौगात केवल अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर को ही प्राप्त हो रही है। पर जिस ढंग से यहाँ विराजमान हो रहा है उस ढंग से तो कहीं हुए ही नहीं। ढंग एक अलग ढंग का बना हुआ है हमारा। और ऐसी गुफा बनी हुई है, पूज्य महाराज श्री एक दो बार पहले भी कह चुके हैं कि जो भी यहाँ पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आएगा वो भले कीर्ति स्तंभ की 10 मंजिल ऊपर चढ़ के जाए या ना जाए, लेकिन गुफा देखने जरूर जाएगा। और ऐसी सुंदर गुफाएं बनी हैं कि जिसकी टिकट भी लगाएंगे तो टिकट लेकर के भी एक व्यक्ति एक बार दर्शन करने जरूर जाएगा। ऐसे गुफा के मध्य में ये मानस्तंभ बहुत मनोज्ञ और पूरे ललितपुर को निहारता हुआ एक अलग ही अतिशयकारी बनने जा रहा है। जो भी महानुभाव ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहें अपने नाम यहां तक पहुंचा सकते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता मोदी जी ललितपुर, तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट पचराई। प्रातः स्मरणीय पल पल बनने पूज्य गुरुवर के चरणों, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोट सा नमन, कोट सा नमन, कोट सा नमन। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन, कोट सा नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग जैसे शांति धारा देखते हैं तो उसमें अभिषेक गर्वित है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है शांति धारा देख के जैसे कोई भी काम रहता जल्दी चले गए तो उसमें अभिषेक का पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? शांति धारा देखने पर हाँ, शांति धारा अभिषेक का ही रूप है, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें श्रीमान ताराचंद जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र से, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान रविंद्र जी ग्वालियर। महाराज जी के चरणों मेरे परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु। पूज्य सागर महाराज के चरणों में मेरी बात कई बार नमस्तु। मैं आज ललितपुर जैन समाज से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो ये संचालक महोदय हैं जिन्होंने तीर्थ चक्रपद की पदवी दी थी कब परसों, और मलवैया जी ने आज उसको पहली बार घोषित किया है। पहली बार घोषित किया, दूसरी बार आपने किया, और मैं इसमें ललितपुर जैन समाज से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि वो मेरी बात सुने और निर्वाहक पद का पद जो है आचार्य श्री ने दिया है वो पद आचार्य श्री ही दे सकते हैं, समाज नहीं दे सकती है। और ये चक्रवर्ती तीर्थ चक्रपति का पद जो दिया है आपने तो हमको रास्ता बताया और ललितपुर की जैन समाज में दिया गया, और ललितपुर की जैन समाज इस पर विचार करे, और उसकी जो संचालक प्रबंधकारिणी कमेटी है और वरिष्ठ अधिकारी हैं, और जिसमें मैं अंचल जी से जो अध्यक्ष हैं, इसके वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुन्नालाल जी वकील साहब को हम पहचानते हैं, वो हमारे गोलाकोट पचराई के निर्वाचन अधिकारी रहे हैं, और मलवैया जी को भी हम जानते हैं। इन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही है, हम भी इसमें जो आपने कही हम भी कहना चाहते थे, पर आपने बहुत बात कह दी और आपने पहले घोषित किया। तो हम अंचल जी से ये कहना चाहते हैं कि वो एक अपनी लेटर पैड पे, कमेटी के लेटर पैड पे अच्छा लिखें और पंचकल्याणक में उसके लिए घोषित करें। ताराचंद जी सब देने वालों से पूछोगे, लेने वाले का भी नाम लोगे कि नहीं? मेरे से तो पूछो मैं ले रहा हूं कि नहीं। अरे भाई मैं तीर्थ चक्रवर्ती नहीं, मैं तीर्थ भक्त हूँ। ओम शांति, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे लिए मुबारक है। तो और संचालक महोदय भी अच्छा कर रहे हैं, इनका भी पंच कल्याण में शंका और है महाराज श्री के जगबत देशवा अनर्थ दंड के संबंध में समझाया जाए। नमस्ते। अनर्थ दंड व्रत क्या है? अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड का अर्थ है तो व्यर्थ का, कोई लेना एक न देना दो, बिना विचारे कुछ भी दुष्ट विचार करते रहे, दुष्ट बोलते रहे, बिना में लेना एक न देना, जो कुछ भी करते रहे, कुछ भी लिखते रहे, कागज बैठे बैठे फाड़ते रहे। तो अनर्थ दंड कई प्रकार के होते हैं। निष्प्रयोजन कार्य करना, निष्प्रयोजन सोचना, निष्प्रयोजन बोलना, निष्प्रयोजन चलना, निष्प्रयोजन सब चीजें निष्प्रयोजन करना, ये सब अनर्थ दंड के उसमें आएंगे।
महाराज जी एक सेकंड और, इस मोबाइल में कल निकला था विशुद्ध सागर महाराज ने कहा है कि महाराज जी को आचार्य पद मिलना चाहिए, आप देखना चाहो तो देख लो, उसमें मैंने कल पढ़ा था। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रविंद्र जी ग्वालियर, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान रमेश जी पाली। पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि से नमन, नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। पूज्य मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। समस्त 34 ग्वालियर जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में चरण बंदन, नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रायः हम लोग जिन मंदिर में जाते हैं दर्शनों के लिए और देखते हैं कि प्रायः वहाँ की भूमि पर अतिक्रमण होता है या कब्जा होता है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो दर्शन करके हम लोग वापस आ जाते हैं सामान्य श्रावक के तौर पर। लेकिन मन में एक पीड़ा होती है कि इसका कुछ करें। लेकिन गुरुदेव, यदि हम वैसा कुछ करते हैं तो हमारे श्रावक का जो धर्म है, हमारे भावों में विशुद्धि उतनी नहीं रहती है, क्योंकि हमको उसके लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं, कोर्ट कचहरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग उस कार्य को करें। क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर यदि कहीं कोई कब्जा करता है तो हम लोग उसके लिए किस तरह का कर्तव्य करें, और यदि हम कोर्ट कचहरी करते हैं तो वैसी भावनाएं हम लोगों के अंतरंग में होती नहीं है कि हम हिंसात्मक कोई कदम उठाएं। सब चीजें विचारनी होती हैं, किस ढंग की बात है, किस ढंग की बात है। तो अब इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो फिर उस पर जो जिस प्रकार से मानता है तो मानता है, उसी प्रकार से मनाना चाहिए। अच्छे से माने तो ठीक, नहीं माने तो समझा दीजिए, नहीं माना तो फिर दंड व्यवस्था है ही। उसके लिए उपाय क्या है? यही है। नमस्ते गुरु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रमेश जी पाली, तैयार रहें श्रीमती सविता जी बैंक। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, संकट हरण विनती में आया है। मेंढक ने तुम्हें फूल के भक्ति भरा भक्त भरा फूल चढ़ाया, और उसमें आया है कि एक आम तोते का आया है कि तोते ने तुम्हें आन के फल आम चढ़ाया। तो ये तोते का जो है कोई समझ में नहीं आया क्या है। कोई पूजन की जो लाइनें हैं उसमें एक उदाहरण मिलता है कि मेढक ने फूल की वो चढ़ाई है, और एक और उदाहरण है कि तोते ने आम चढ़ाया। ये कौन सा किस्सा है, कौन सा उदाहरण है? अभी अपनी अपनी भक्तियां हैं। भेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नहीं कहन राजगृह ऐसा आता है। तो भक्ति के कारण से मुंह में पाखड़ी लेके चला गया, तो उसको मेंढक था इसलिए चला गया। तुम मुंह में देके मत चले जाना। महाराज जी जो है, हाँ, नहीं तुम्हें पाप लगेगा। नहीं, तोते ने आम के फल आम चढ़ाया। तोते ने आम चढ़ा दिया, चढ़ा सकता है। संगी पंचेंद्री है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, भक्ति हो सकती है। जब मेंढक सम्यक दृष्टि हो सकता है तो तोता मैना ये सब सम्यक दृष्टि होने में कोई बाधा नहीं। और सम्यक दर्शन की भक्ति के प्रभाव से जिनके पास जो चीज आती है वो चढ़ा सकते, कोई बाधा। ऐसा कोई उदाहरण है क्या तोते का आगम में? तोते का तो कोई अलग से, मेढक का तो मिलता है। तोते का नाम से अलग से कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। एक कहानी जरूर पूज्य गुरुदेव सुनाया करते हैं कि एक राजा बहुत प्यासा था और वो पानी पीना चाहता था, तो कहीं पानी नहीं था। एक बरगद के पेड़ की खोज से पानी आ रहा था, तो वो दोना भर लेता है, और जैसे ही तोता आता है वो पीने को होता है। तोता समझदार था कि राजा मर जाएगा, तो तोता आता है और दोने को गिरा देता है। राजा कहता है दुष्ट देवता, मुझे बड़ी मुश्किल से पानी मिला। फिर दोबारा वो पानी लगाता है, फिर गिरा देता है। राजा को क्रोध आया, उसने डंडा लेके बैठा, अब तोता आएगा तो मैं मार डालूंगा। और जैसे ही उसने दोना भरा तैसे ही तोता आया, फिर गिरा दिया और राजा ने उसको मार दिया। राजा ने कहा कि ऐसा क्या करूं? अब ऐसा करता हूं कि फिर तो भरूंगा और फिर कोई तोता आ जाएगा। तो वो स्वयं जाके ऊपर चढ़ गया, जाके देखा तो खोए में अजगर सार्प सो रहा था, उसके मुंह की लाल टपक रही थी, और वो तोता देख रहा था कि ये जहर है, ये मर जाएगा, इसलिए वो उसे पीने नहीं दे रहा था। बाद में राजा को पश्चाताप हुआ कि अरे तोता तो मुझे बचाना चाह रहा था, मैंने उसे दुश्मन मान लिया। ये कथा जरूर आती है और इसमें ये बताया गया कि तोता कितना समझदार था
राजा के प्राण बचाने के लिए स्वयं मर गया, लेकिन राजा को जहर पीने नहीं दिया। ऐसी एक कहानी है, बाकी अलग से और कोई दृष्टांत देखने में नहीं आया। जिज्ञासा करें श्रीमती सविता जी बैंक और तैयार रहें श्रीमान सुशांत जी ग्वालियर। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर पर संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य अर्जित किया। आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या कराने के उस सौभाग्य स्वरूप श्रीमान सुरेश कुमार जी, अनिल जी, स्वतंत्र जी इमलिया, आशीष जी, अभिषेक जी, मीना, प्रियंका आदि पूर्व गुणांश देवांश समस्त इमलिया परिवार और जनक जननी वृद्धाश्रम में भी इन्होंने प्रथम किस्त जमा कराई है। श्रीमती सोनम जी, आशीष जी भोपाल। जनक जननी वृद्धाश्रम में जो सदस्य बने हुए हैं उनका कमेटी का गठन पूज्य गुरुवर के श्री सानिध्य में 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे इसी प्रांगण में होगा। जिन महानुभावों ने किस्त जमा करा दी है वो उसमें वोट देने के अधिकारी होंगे। जिन्होंने अभी तक जमा नहीं कराई है वो 22 जनवरी के पूर्व अपनी किस्त जमा करा दें। जिज्ञासा करें श्रीमती सविता जी। तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्यों के 5 शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो क्या ये पक्षियों में जैसे गाय, बैल, भैंस या कबूतर, चिड़िया, इन लोगों के भी होते कुछ? मनुष्यों के 5 शरीर होते हैं, आहारक, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण। तो पक्षियों में जो शरीर जो होते हैं, तो जैसे कबूतर पक्षी हैं या गाय, बैल, भैंस, इन लोग के कौन से शरीर होते कहलाते? ये 5 शरीर तो सभी के नहीं होते हैं। मनुष्यों में भी विक्रिया होती है, वैक्रियक शरीर नहीं होता। नहीं, वैक्रियक तो देव नार, अच्छा, वैक्रियक देवों के होता है, नारियों के। मनुष्यों के आहारक, तेजस, कार्मण और औदारिक, ये 4 शरीर होते हैं। और विक्रिया होती है, विक्रिया जरूर होती है, जैसे चक्रवर्ती आदि है, तो ऐसा मानना चाहिए। 5 शरीर किसी भी जीव के एक साथ नहीं पाए जाते। अब गाय भैंस आदि के अंदर भी वहाँ पर उनके त्रियंशों के भी विक्रिया शरीर है, विक्रिया वो भी करते हैं। भोग भूमि आदि में उनके यहाँ भी विक्रिया शरीर का उल्लेख मिलता है कि उनका औदारिक भी है, कार्मण भी है, तेजस भी है और विक्रिया करते हैं। आहारक नहीं होता त्रियंशों के। तो इस प्रकार से 3 शरीर उनके माने जाएंगे। और भोग भूमि आदि के जो त्रियंश विक्रिया करते हैं तो विक्रिया ही मानी जाएगी, वैक्रियक नहीं माना जाएगा। तो त्रियंशों में 3 और मनुष्यों में 4 और देवों में भी 3, वैक्रियक, तेजस और कार्मण। नारकियों के भी 3 मानना चाहिए। वैक्रियक और तेजस शरीर जो काल लब्धि से होते हैं, ऐसा लिखा है, तो ये कैसे होते हैं? वैक्रियक और तेजस शरीर काल लब्धि से उत्पन्न होते हैं, तो ये काल लब्धि? हाँ। काल लब्धि नहीं, काल से लब्धि प्रत्ययम च जो सूत्र। काल लब्धि नहीं, लब्धि लब्धि से- प्रत्ययम। लब्धि से लब्धि उत्पन्न का अर्थ होते होता है गुण प्रत्यय है। लब्धि से उत्पन्न विशेष होते हैं। तपस्या आदि के माध्यम से तेजस पुतला आदि प्राप्त हो जाता है और आहारक आदि हो जाता है, उनको तेजस लब्धि बोलते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुशांत जी ग्वालियर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विकास जी बाहुबली नगर ललितपुर। मेरे आधारक परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रायः देखने में आता है कि चुनाव समाज में वैमनस्यता फैलाता है एक तरीके से। लेकिन यदि समाज हित में चुनाव होते हैं तो हमें किस तरीके से चुनाव के पदाधिकारी या चुनाव की कमेटी का चयन करना चाहिए, या मतलब किसे वोट देना चाहिए? जिसके पास समय दे सके, समय के साथ साथ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और धन भी थोड़ा बहुत खर्च कर सके, कंजूस ना हो, तो सब गुण होना चाहिए। एक ही गुण मत देखो, समय भी देने वाला हो। समय अकेले से काम नहीं चलेगा, स्वयं आकर के दान देने वाला भी हो। पदाधिकारी स्वयं ही दान नहीं देंगे तो दूसरे लोग फिर दान नहीं देते। इसलिए ऐसे पदाधिकारी हो जो सबसे पहले कोई दान की बात आए तो स्वयं दान लिखाने को तैयार हो जाए। दूसरी, समय देने वाला हो। तीसरा, कम से कम मंदिर का बना है तो अभिषेक पूजन तो करने वाला होना ही चाहिए।
कमेटियों को तो कम से कम ये नियम होना ही चाहिए। मैंने तो एक बार 1-2 स्थानों के जब विधान वायलोज बने तो हमने तो ये डलवा दिया कि जो चुना जाए, जो भगवान का अभिषेक पूजन करे, वही कार्यकारिणी कमेटी का फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के पहले खड़े होने की प्रथम योग्यता है। क्या आप अभिषेक पूजन करोगे? कम से कम जब तक कार्यकाल है तब तक तो पाबंदी हो ही सकती है। तो ऐसा यदि वो स्वयं करते हैं तो फिर अच्छा कार्य प्रभाव पड़ेगा, अच्छा कार्य होगा। और जो नियम थोड़े बहुत चलते हैं, जो षडावश्यक आदि है, रात्रि भोजन आदि है, कमेटी जो मंदिरों के हों, तीर्थों के हों, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग हो, आदि आदि कुछ ऐसे हों, गुटके नशे का त्याग हो। अब पदाधिकारी है और गुटखा खा रहा है, पदाधिकारी हैं स्मोकिंग करता है, पदाधिकारी हैं शराब का पीता है, पदाधिकारी है अध्यक्ष मंत्री है मंदिर का और रात में खाता है, अवक्ष सेवन करता है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे अच्छे नियम हों जो वस्तुतः प्रभावकारी हों। इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान विकास जी, बाहुबली नगर। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है, सामाजिक जीवन से है। गुरुदेव, वैयावृत्ति और गुरु वैयावृत्ति तो सब लोग करते हैं, लेकिन माता पिता की वैयावृत्ति करने में बहुत से नवयुवक लोग कतराते हैं। और यदि आज के समय में कोई बेटा 10 साल पहले अपने जीवन के लिए, माता पिता के जीवन के लिए नौकरी को छोड़ देता है, तो उसके लिए उसके संग मित्र और परिचित वाले उसको ये बोलते हैं कि आपने माता पिता के सेवा भाव के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया। आज क्या करेंगे? अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी आप बाहर जा सकते हो। तो ऐसा महाराज जी माता पिता के सौभाग्य से होता है, या फिर बेटा अपने आगे के भविष्य के लिए, मतलब वो भविष्य के लिए वो कुछ करता है कि चलो अपने जीवन को सुरक्षित करता है? भाई क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहना यह है कि माता पिता की सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति ने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो उसको नौकरी करना चाहिए या अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए? अब खावे नहीं हो तो नौकरी करके खिला भाई, और खाने की व्यवस्था हो तो सेवा के साथ साथ करो। दोनों चीजें एकदम एकांत नियम नहीं है। परिस्थितियां क्या हैं? अब माता पिता असहाय हैं और थोड़ा बहुत धंधे से अपना काम चल रहा है तो चलाओ, नौकरी पे जाकर के उनको असहाय मत छोड़ो, क्योंकि जनक जननी के आश्रित करना ये सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। जनक जननी का तो सौभाग्य है संस्था उनकी सेवा कर रही, उनका तो सौभाग्य है। लेकिन जिन्होंने उनसे जन्म लिया है माता पिताओं से, और वे माता पिता बुढ़ापा जनक जननी में व्यतीत करें, तो उन बच्चों के लिए अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए दोनों पर परिस्थितियों को विचार करके काम करना चाहिए। जो अच्छा हो, माता पिता की सेवा मुख्य लक्षण हो, उसके साथ आजीविका भी जरूरी है, क्योंकि बिना आजीविका के उनका पालन कैसे करोगे? महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा है, यदि भगवान की जो पंचकल्याणक में माता पिता बन रहे हैं, उन्होंने अपनी भरी हुई गोद में से यदि कोई दक्षिणा किसी को दे दी हो, तो वो दान में करनी चाहिए या फिर अपने पास खजाने में रखनी चाहिए? भेंट में है, भेंट में खाओ पियो मस्त रहो। अच्छा, भेंट में है, कोई बात नहीं, निर्माल नहीं हो ले सकते। मेरा श्री एक जिज्ञासा आई है, कल 20 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों एक साथ हैं, इनको परमेष्ठी विधान और नमोकार मंत्र विधान का उद्यापन करना है, तो उद्यापन कर सकते हैं क्या? कर से कोई बात। कृष्ण पक्ष सुबह 7 बजे तक 13 से, बाद में पूरे 14 से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक। पूज्य गुरुवर की आरती करने का मंगल सौभाग्य जो भी महानुभाव अर्जित करना चाहें, केवल 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। कौन महापुण्यशाली महापात्र होगा जो आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेगा? जो भी महानुभाव यह सौभाग्य अर्जित करना चाहें, शीघ्रता से अपने नाम दे दें। आशीष जी,
आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या कराने का जिनको सौभाग्य अर्जित हुआ है, श्रीमान सुरेश कुमार जी, अनिल जी, स्वतंत्र जी, इमलिया, आशीष जी, अभिषेक जी, समस्त इमलिया परिवार को आरती करने का सौभाग्य अर्जित हुआ है, शीघ्रता से आएंगे। और कोई भी महानुभाव सौभाग्य अर्जित करना चाहे तो 2 मिनट में आगे आ जाएं। इमलिया परिवार से जो भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं वो सभी आगे आ जाएं। श्रीमान मनोज जी, विनय जी, जड़ी बूटी वाले परिवार के यहाँ से कल द्रव्य की शोभा यात्रा उनके यहाँ से भी आएगी और हमारे सौधर्मेंद्र और महायज्ञ नायक परिवार के यहाँ से भी आएगी। अपन सभी को उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होना है। और आज तालापुरा नरसिंह मंदिर के सामने से मनीषा ज्वेलर्स परिवार के यहाँ से शोभा यात्रा आएगी। अपन सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। आरती प्ले कर दे। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।